हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जो अभी अभी 12th पास आउट हुए हैं या 12th पास आउट के बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन तो स्टार्ट कर दी है, बट उन्होंने अभी तक सीपीसीटी नहीं किया हुआ है और उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है किसकी? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो और करते जाते हो, लेकिन फिर क्या होता है कि आप डीसीए भी, आप किसी ने आपसे कहा कि भाई डीसीए कर लो क्योंकि वहां पर एक सर्टिफिकेट जरूरी रहता है कंप्यूटर का, तो आप डीसीए या पीजीडीसीए कर लेते हैं। लेकिन फिर आप जैसे ही फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, जैसा अभी आप देख ही रहे हैं ग्रुप 3 की वैकेंसीज या पटवारी की वैकेंसी, तो वहां पर फिर एक सर्टिफिकेट और आपसे मांग लिया जाता है, वो है सीपीसीटी। अब आप उस फॉर्म को सिर्फ उस सर्टिफिकेट ना होने के कारण भर नहीं पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे यहां पर कि कैसे हम सीपीसीटी को यहां पर पास आउट कर सकते हैं, क्या सीपीसीटी होता है। हमें आज इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और कैसे प्रिपरेशन करना है या कैसे क्या करना है, आपको हर एक बात यहां पर आपको समझ में आने वाली है। तो लास्ट तक इस वीडियो को आप देखें। सबसे पहले हम बात करें अगर कि व्हाट इज सीपीसीटी, क्या है सीपीसीटी, तो यहां पर आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सक्सेस विथ यू की ये वेबसाइट है। आप अगर यूआरएल बार में successwithyou.net डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहां पर ये सारा बड़ा एक आर्टिकल दिया हुआ है, मैं आज वहीं से आपको हर एक चीज बताने वाला हूं। यहां पर आप देखिए सीपीसीटी होता क्या है। तो देखिए सीपीसीटी का सबसे पहले तो हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, और हिंदी में इसका मतलब होता है कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कि यह एक कंप्यूटर से रिलेटेड एक होती है परीक्षा। अब आप कहेंगे सर ये कंप्यूटर से रिलेटेड होती है तो हमने तो डीसीए भी करा हुआ है। नहीं बच्चों, देखिए डीसीए क्या होता है, एक वर्ष का आपका एक डिप्लोमा कोर्स होता है, और जिसके लिए आप किसी भी माखा, जैसे ज्यादातर मध्य प्रदेश में माखालाल यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त कॉलेजेस से या सेंटर से, इंस्टीट्यूट से आप करते हैं डीसीए को, या आप करते हैं पीजीडीसीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। ठीक है ना। लेकिन अब आपको क्या करना है, यहां पर डीसीए तो आपको करना ही है, लेकिन आपको सीपीसीटी, पहले क्या होता था डीपीआई द्वारा, मध्य प्रदेश बोर्ड में जो डीपीआई था उसके द्वारा टाइपिंग की परीक्षा आयोजित करवाई जाती थी और आपको टंकड़ मशीन जो होती थी उस पर आपको टाइपिंग की तैयारी करनी होती थी। लेकिन 2014 के बाद उसको बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद में क्या किया गया, सीपीसीटी को प्रारंभ किया गया। सीपीसीटी में क्या होता है, सीपीसीटी में कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं और आपको टाइपिंग करनी होती है हिंदी और इंग्लिश की। अगर आपने ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो है उनमें अच्छा रैंक कर लिया, वहां पर पास आउट हो गए, तो वहां पर प्लस आपको टाइपिंग आपने पास आउट कर लिया तो आप सीपीसीटी को पास आउट कर जाएंगे। तो ये होती है सीपीसीटी, मतलब सिर्फ कंप्यूटर की दक्षता आपके पास हो और आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप इस पेपर को जैसे ही देते हैं और पास आउट होते हैं तो आप सीपीसीटी को पास आउट कर सकते हैं। सीपीसीटी का फुल फॉर्म हम फिर यहां पर बताएंगे आपको कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। ठीक है ना। अब उसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है कि सर ये सीपीसीटी प्रारंभ कब हुई थी। तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया है कि सीपीसीटी प्रारंभ कब हुई थी, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं सीपीसीटी की वेबसाइट पर भी स्टूडेंट सारे लेटर्स डले हुए हैं, बट मैंने उसको क्या किया, आप एक एक कर कर ढूंढेंगे। मैं यहां पर आपको दिखा भी देता हूं कि मैंने आपको कितना बड़ा वहां से मतलब परेशानियों से, यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है अगर आप समझना चाहते हो सीपीसीटी को। तो देखिए यहां पर क्लेरिफिकेशन को पढ़ना पड़ेगा, यहां पर रूल बुक पढ़नी पड़ेगी, ऑर्डर्स पढ़ने पड़ेंगे, और इनका जो एग्जाम का जो समरी है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस स्ट्रक्चर को। हम ये सारी चीजों का कंक्लूजन आपको यहां पर बता दे रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। तो देखिए इसकी शुरुआत क्या था, मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक स्वर्ण से
सीपीसीटी परीक्षा के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया था। और ये कहां कहां लागू होता है, तो देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी विभाग की जो भी वैकेंसी आएंगी, ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3, स्टेनो लेखक, टाइपिस्ट एवं इसी प्रकार के अन्य पद जिनमें आवेदन करने हेतु कंप्यूटर डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता के रूप में सम्मिलित किया गया है, उन समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीपीसीटी स्कोर कार्ड प्राप्त करना प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा। सिंपल वे में अगर हम समझें तो जो बच्चे पीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए सीपीसीटी की जरूरत नहीं है। उससे नीचे के लेवल के जो भी मध्य प्रदेश के एग्जाम है, अगर आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड काम है तो फिर आपको सीपीसीटी का सर्टिफिकेट लेना आवश्यक है। और मैं कहूंगा हर एक बच्चे को लेना चाहिए, चाहे वह पीएससी की तैयारी कर रहा हो चाहे वह नहीं कर रहा हो। आप देखिए सर्टिफिकेट ले लीजिए, सर्टिफिकेट लेने में कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो कम से कम आप एलिजिबल तो है किसी भी फॉर्म को भरने में, वरना पता चला आपने तैयारी कितनी ही करी हो और बात ऐसी हो कि युद्ध में आपकी तैयारी कितनी हो लेकिन अगर सामने वाले के पास तोपें और बहुत अच्छे आधुनिक हथियार है और आप सिर्फ डंडों से जाके लड़ोगे तो आप जीत नहीं सकते, या तलवार से लड़ोगे। आपको भी वैसे ही हथियार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हथियार की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से सीपीसीटी भी, भाई आपने कोई अब पीएससी में नहीं हुआ तो आप छोटी तैयारी भी करोगे, आप जब तैयारी करने गए और आपके पास ये सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो आप पहले ही हार चुके हो। तो ऐसा नहीं करना है, आप इस सर्टिफिकेट को ले लीजिए। अब यहां पर फिर क्वेश्चन आता है कि सर आपने ये तो बता दिया प्रारंभ कब हुई, इसको आयोजित कौन करवाता है। तो देखिए यहां पर बच्चों आयोजित इसको कौन करवाता है, सीपीसीटी परीक्षा को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यहां पर एक लेटर जारी करा गया था 18 फरवरी 2015 के आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको संक्षिप्त में हम क्या कहते हैं, यहां पर मैप आईटी कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एमपीएसडीसी इनके द्वारा है, तो यहां पर इसको आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद सर ये बता दिया कब होता है प्रारंभ, आयोजित कौन करवाता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य मैं बताता हूं आपको। देखिए इसका उद्देश्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से विभिन्न पदों के लिए भर्ती की जाती है उनमें सम्मिलित उन समस्त उम्मीदवारों का कंप्यूटर दक्षता में निष्पक्ष एवं पारदर्शी मूल्यांकन सुनिश्चित कर मानकीकृत आकलन करना है। हालांकि अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा आ जाएगा समझ में, लेकिन अब हम क्योंकि वीडियो में आपको बता रहे हैं तो हम एक और कम इसको बताते हुए मैं आपको बताता हूं कि देखिए क्या था, डीपीआई से जब होता था तो सिर्फ टाइपिंग की तैयारी करवाई जाती थी, वहां पर क्वेश्चंस का कुछ भी मोल नहीं रहता था। और डीसीए की आप जानते ही हैं, पीजीडीसीए के कितने अच्छे से आप लोग कर रहे हैं, बच्चों के हो जाते हैं लेकिन उनको कंप्यूटर ही नहीं आता। लेकिन फिर क्या था कि एक पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या किया गया, भाई सीपीसीटी लाया गया। अब जितने 52 क्वेश्चन है आपको करोगे सॉल्व, जब आपके पास नॉलेज होगा तभी तो कर पाओगे। तो ये देखा गया कि जब सीपीसीटी आए तो अब आपके पास में एक्चुअल प्रैक्टिकल क्या होता है कंप्यूटर का वो आप पे बनने लगा। प्लस आपकी टाइपिंग क्योंकि अब ऑनलाइन सिस्टम पर बैठकर होती है तो फिर अब उसका भी आपका स्किल भी आपका डेवलप हुआ। तो यही एक स्किल डेवलप करने के लिए ये लाया गया। प्लस अब क्या है कि जो वैकेंसीज है मध्य प्रदेश में, क्योंकि उद्देश्य तो बड़े होते हैं ना, तो भाई मध्य प्रदेश में जो वैकेंसीज है उनमें अधिकांश कंप्यूटर से रिलेटेड वैकेंसीज रहती हैं, चाहे वह एक ऑफिसर के लिए भी हो या एक अधिकारी कर्मचारी के लिए हो, सभी को कंप्यूटर इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जब उस पद पर पदस्थ होंगे तो कम से कम नॉलेज तो होना चाहिए आपके पास में सिस्टम का, तब तो आप उसको ऑपरेट कर पाएंगे। तो उन सब चीजों को लेने के लिए इसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सीपीसीटी परीक्षा प्रारंभ की गई थी। अब सर इसके बाद में सीपीसीटी परीक्षा के लिए आवेदन कौन कर सकता, क्योंकि सर आपने बता दिया कि सीपीसीटी होता क्या है, कौन आयोजित करवाता है, कैसे होती है, कब से प्रारंभ हुई, तो अब हमें यह भी तो बता दीजिए कि सीपीसीटी परीक्षा के लिए आवेदन कौन कर सकता है। तो देखिए बच्चों, ऐसे सभी बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं सीपीसीटी के लिए जो 12th पास आउट है और उसके बाद में उनके पास और उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो गई है। ऐसे सभी बच्चे यहां पर सीपीसीटी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
तो आप निष्फिक्र होके, अगर आपने 12th पास आउट कर लिया है तो आपको वेट नहीं करना है आपके ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप भाई ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अब आप कोई एडिशनल कोर्स नहीं कर सकते। बहुत सी भ्रांतियां कि डीसीए नहीं कर सकते हैं, सीपीसीटी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। आप डीसीए भी कर सकते हो, सीपीसीटी भी कर सकते हो ग्रेजुएशन के साथ में, ठीक है ना। तो सीपीसीटी आप जैसे ही आप 12th पास हुए आप तुरंत आप स्टार्ट कर दीजिए सीपीसीटी की तैयारी। सर आपने बता दिया, ठीक है हम तैयारी करना स्टार्ट कर देते, हम आवेदन भी कर देंगे, लेकिन इसका सिलेबस क्या है जिससे हम तैयारी करें, किस आधार पे हम तैयारी करें? क्योंकि अभी तक तो भाई आपको पता रहता है ना कि ये इस बुक में से इतना क्वेश्चन, इसमें से इतना, तो इसका सिलेबस क्या है हमें ये भी तो बताइए। तो देखिए यहां पर मैं आपको इसका सिलेबस अगर बताऊं तो सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर का ऑपरेट करने का आपको अच्छा एक नॉलेज होना चाहिए, प्लस आपको यहां पर देखिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का ज्ञान, नेटवर्किंग, इंटरनेट, ईमेल जैसे समस्त प्रकार की मतलब आपको जानकारी होना चाहिए। और गणित की भी आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब मैथमेटिक्स में आप अच्छे हो, रीजनिंग का भी आपका एक नॉलेज हो, क्योंकि रीजनिंग भी आती है, फिर अंग्रेजी भी आती है, और हिंदी भाषाओं में आपको टाइपिंग को करना पड़ेगा। अब मैं ये तो हो गया यहाँ पर लिखा हुआ, अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। देखिए जब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर बेसिक की, तो जब स्टार्ट हुआ था सीपीसीटी उस टाइम तो बेसिक ही आता था, कट कॉपी पेस्ट, बट अब थोड़ा सा एडवांस हो गया और अच्छे क्वेश्चंस आने लगे हैं सीपीसीटी के। तो आपको बहुत अच्छे से ही सीपीसीटी की तैयारी करना, डीसीए से कई गुना यहां पर पावरफुल ये एग्जाम होता है, और इसमें थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं डीसीए से कई गुना वो टफ आते हैं। साथ में क्योंकि अब हम कंप्यूटर की बात करें तो देखिए ये भले ही कह दें यहाँ पर कि नेटवर्किंग, तो अब नेटवर्क में बहुत कुछ, चाहे नेटवर्क को लेकर एक डीसीए का भी एक छोटा सा कोर्स है और एक बीसीए का भी कोर्स है, मतलब बीसीए में लॉन्ग है इसमें बहुत कुछ, और इसमें एक संक्षिप्त कर दिया गया। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट पर क्वेश्चन तमाम है, उसको बात करें डीसीए में तो कम कर दिए जाएंगे, और एक बीसीए वाले बच्चे से कहें, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उससे कहें तो इंटरनेट बहुत है। ऐसे ही तो अब सीपीसीटी में कोई ईमान धर्म नहीं रह गया कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कुछ भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको अच्छे से ही कंप्यूटर की प्रिपरेशन करना पड़ेगा। प्लस आप मैथमेटिक्स की कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स के भी यहाँ पर 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, रीजनिंग के भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। प्लस आपने अभी तक देखा था ना अनसीन पैसेज, आपतित गद्यांश, आपको वो भी आपको अब यहाँ पर मिलेगा। 5 क्वेश्चंस आते हैं, आपको अनसीन पैसेज पढ़ना है और उनकी आपको पेपर एग्जाम में उनको देना पड़ेगा। और इसके बाद में और क्या आता है सर, तो भाई जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। टोटल आपका जो पेपर बनेगा वो कितने का बनता है उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सर आपने सिलेबस बता दिया है, थोड़ा सा तो माइंड से हमारा आप टेंशन हटा कि भाई सीपीसीटी होती क्या है, आवेदन कैसे करना है, सिलेबस अब सर थोड़ा सा और बता दीजिए ना कि आवेदन कैसे करें। आवेदन कैसे करें उससे पहले भी हमें अभी और भी डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए आवेदन करने से पहले हम ये समझ लें कि चलिए टाइमिंग के बारे में हम इसके बाद बात करते हैं, है ना। आवेदन कैसे करें, तो देखिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीपीसीटी की वेबसाइट पर जाना है। ये सीपीसीटी का पोर्टल है, यहां पर आप किसी भी ऑनलाइन शॉप पर, या अगर आप खुद ही कर सकते हैं इतना सब कुछ, तो उसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर सिर्फ यहां पर लिंक्स ओपन होती हैं, आप लिंक पर ओपन करेंगे, रजिस्टर नाउ पर ओपन करेंगे तो आपका फॉर्म भर जाएगा। तो फॉर्म आराम से आप भर सकते हैं घर बैठ के भी, हो चाहे तो ऑनलाइन। सर इसकी फीस तो देखिए कैंडिडेट की फीस होती है 660 रुपए, प्लस आपसे ऑनलाइन वाला जो भी चार्जेस लेता है वो आपको चार्जेस इसमें एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो लगभग आप मान के चलिए कि 750 रुपए के अप्रोक्स में, क्योंकि अब ऑनलाइन वाले भी 100 रुपए से कम नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आप घर से भी भरते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात और बच्चों, यहाँ पर मैंने जब 12th पास आउट बताया ना, तो अगर आप 10th प्लस आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तब भी आप सीपीसीटी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 12th पास आउट हो तभी आप, अगर आपकी 10th है प्लस आप पॉलिटेक्निक का आपके पास डिप्लोमा है तो फिर भी आप यहाँ पर सीपीसीटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो आपको यहाँ पर सीपीसीटी की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर नाउ पर करके आप आवेदन कर सकते हैं।
सर अब सीपीसीटी परीक्षा कितने समय की होती है, हम अब इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं भाई कि सीपीसीटी परीक्षा कितने समय की होती है। तो देखिए, अभी मैंने इसमें वैलिडिटी नहीं बताई उसके सर्टिफिकेट की, अभी हम बात कर रहे हैं जो सीपीसीटी परीक्षा होगी। क्योंकि देखिए, आपने सिलेबस समझ लिया, आपने आवेदन कर दिया, अब आवेदन के बाद आपको तैयारी करना है अपने किसी भी सेंटर पे जाके, तो फिर आप कैसे करें? तो भाई उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी मुख्य परीक्षा होगी सीपीसीटी की, तो भाई कितने समय की होती है। उसी तरह से तो आप अपना माइंड सेट करके क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे या अपनी तैयारी करेंगे। तो देखिए, मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, परीक्षा की अवधि जो है, टोटल समय जो है वह 2 घंटे का है। 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। उसमें पहले जो 75 मिनट्स होंगे उसमें आपको 75 क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, है ना। और जैसे ही आप 75 क्वेश्चंस जो रहेंगे, वो 75 क्वेश्चंस कौन से रहेंगे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिए कि जिसमें 52 क्वेश्चंस रहेंगे आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, 6 क्वेश्चन आपके रहेंगे मैथ से, 6 रहेंगे आपके रीजनिंग से। तो कितने हो गए आपके, यहां पर देखिए 6 और 6 12 और 52, तो यहां पर हो गए हैं 64। फिर उसके बाद में यहां पर देखिए 6 क्वेश्चंस आपके रहेंगे यहां पर जनरल नॉलेज से रिलेटेड, और 5 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे वहां पर अनसीन पैसेज से रिलेटेड। मतलब ऐसे मिलाकर आपका 75 नंबर का पेपर होगा। उसके लिए आपको कितने 75 मिनट आपको दिए जाएंगे उस पेपर को सॉर्ट आउट करने के लिए। हालांकि आप डरिए मत, बहुत आसानी से आपका 75 मिनट में से भी बचा रहेगा समय, अगर आपकी अच्छी नॉलेज है तो आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही आपका ये 75 मिनट्स का ये हो जाएगा ना, उसके बाद में आपको यहाँ पर 5 मिनट का मॉक टेस्ट दिया जाएगा, ताकि आप कीबोर्ड चेक कर सकें कि कीबोर्ड ठीक है या नहीं है। और उसके बाद फिर आपकी टाइपिंग स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश का मैटर टाइप करने के लिए मिलेगा स्क्रीन पर, जिसके लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। और जैसे ही आपका इंग्लिश का मैटर कंप्लीट होता है, उसके बाद में आपको 15 मिनट, फिर से 5 मिनट का मॉक टेस्ट रहेगा हिंदी की टाइपिंग करने से पहले, और उसके बाद आपको 15 मिनट का आपको हिंदी का मैटर मिलेगा। अब आप कहेंगे सर कि आखिरकार होता कैसे क्या है, तो यहां पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। आपको मॉक टेस्ट, यहां पर एक मॉक टेस्ट आपको दिया गया है सीपीसीटी की वेबसाइट पर, और जैसे ही आप सीपीसीटी की वेबसाइट पर एंटर करते हैं, हम सभी को बहुत स्पीड में यहां पर आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए, यहां पर हमें आप यहां पर देख सकते हो, और इसकी आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं अब इन सभी चीजों को लेकर। अब यहां पर हम एक कोई आंसर अभी कर देते हैं, और यहां पर हम कर देते हैं सबमिट, और यस करेंगे, यस, और ये बढ़ गए। और यहां पर इस प्रकार से हमें स्क्रीन पर हमें टाइपिंग दिखाई देगी। अगर हम इसको भी जैसे यहां पर देखिए क्या है, यहां पर टाइमिंग चल रही है, और हम इसको सबमिट कब कर पाएंगे, तो यहां पर हमने इसको सबमिट करके, बहुत स्पीड में मैं आपको बता रहा हूं अभी। अब देखिए यहां पर इंग्लिश का मैटर आ गया, और हमें यहां पर इसको टाइप करना पड़ेगा। इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा कहां पर, परीक्षा हाल में। पहले क्वेश्चंस हो जाएंगे, उसके बाद आपको टाइपिंग का टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये होता है इसका कितना समय का होता है ये परीक्षा, आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में सर सीपीसीटी जैसे हमने परीक्षा पास कर ली, तो इसका प्रमाण पत्र कितने समय तक वैध रहता है? क्या यह एक बार कर लिया तो फिर कभी नहीं करना पड़ेगा? लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। क्या था कि इसकी जो अवधि थी वैधता स्कोर कार्ड की, जब सबसे पहले सीपीसीटी 2015 में आया था, तो इसकी वैलिडिटी 2 वर्ष की थी। मतलब अगर आपने एक बार पास आउट कर लिया, इस सर्टिफिकेट को ले लिया, तो फिर आपको 2 साल तक कोई भी परीक्षा आएगी उसमें आप एलिजिबल हो। फिर इसमें कुछ संशोधन करिए गए, फिर आपको ये जो इसकी वैलिडिटी थी वह 4 साल करी गई। और फिर जब कोरोना आया तो फिर वही कोई एग्जाम ही नहीं हुआ, तो फिर 7 साल इसकी वैलिडिटी कर दी गई। और अब वर्तमान में अगर आप एक बार सीपीसीटी पास आउट करते हैं, तो आपको फिर 7 वर्ष तक आपको इसकी कोई भी फिर से आपको ये सर्टिफिकेट के लिए तैयारी नहीं करनी होगी। तो अभी अगर हम वर्तमान में माने तो 7 वर्ष के लिए सीपीसीटी स्कोर कार्ड वैलिड हो गया है। अब इसके बाद में एक बात और आती है कि भाई सीपीसीटी की परीक्षा सर हम अगर जैसे एक बार फेल हो गए या हम सीपीसीटी पास हो गए, फिर हम कितने बार दे सकते हैं? तो देखिए मैं अब आपको बता दूं कि सीपीसीटी की परीक्षा एक स्टूडेंट कितने ही बार दे सकता है।
आप ऐसा नहीं है कि भाई आप फेल हो गए तो आप फिर से नहीं दे सकते, आप तुरंत दे सकते हो। और सेकंड बात होती है कि सर सीपीसीटी में हम एक बार पास हो गए लेकिन हमारे नंबर अच्छे नहीं आए, तो फिर हम कैसे दें? तो भाई आप फिर से दे सकते हैं, कितने ही बार दे सकते हैं, कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है। जैसे यूपीपीएससी में, यूपीएससी पीएससी में होता है ना कि इतने अटेम्प्ट आपने दिए फिर उसके बाद नहीं दे सकते, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं, आप कितने ही बार इस पेपर को दे सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है आप लोगों से कि फर्स्ट बार में ही निकाल लें, ताकि इसका टेंशन बार बार ना रहे और बार बार आपके जो पैसे हैं वो भी खर्च नहीं होंगे। अब यहां पर एक बात और आती है कि सीपीसीटी उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर चाहिए सर, क्योंकि बिना एक होता है ना कि सर इतने नंबर हमारे आ गए तो हम पास आउट होंगे, तो वो लाइफ लाइन क्या है, वो कंडीशन कहाँ है, ये वो बॉर्डर क्या है। तो देखिए, जो आपके 75 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको 50% आपको नंबर लाना जरूरी है, मतलब 37 नंबर कम से कम आपको नंबर लाना होगा। क्योंकि अगर आप इससे कम नंबर लाएंगे कंप्यूटर में, जो आपका 75 नंबर का पेपर होने वाला है ओवरऑल, मतलब कंप्यूटर प्लस मैथमेटिक्स वगैरह का जो पोर्शन है, उसमें कम से कम आपको 37 नंबर लाना जरूरी है, वरना आप फेल हो जाएंगे। प्लस आपको जो हिंदी टाइपिंग है वह आपको 20 शब्द प्रति मिनट से ऊपर आपकी होना चाहिए, तब आप उसमें पास आउट होंगे। और 50 फिर आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में, मतलब हिंदी अगर आप पास आउट होते हैं तो 20 शब्द पर मिनट, और इंग्लिश में आप पास आउट होते हैं तो आपको 30 शब्द पर मिनट आपको आवश्यकता होगी। ठीक है ना? अब सर इसमें कि हम हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज हैं कि सर अगर हमारा इंग्लिश में नहीं हुआ, हमारी इंग्लिश की तो टाइपिंग अच्छी नहीं है तो हिंदी, तो देखिए मध्य प्रदेश के अधिकांश विभागों में क्या है, वहां पर आपको हिंदी ही चाहिए पड़ती है। इसके संबंध में एक लेटर दिया हुआ है कि देखिए, सहायक ग्रेड 3 अथवा समकक्ष पदों के लिए सीपीसीटी में अंग्रेजी एवं हिंदी टाइपिंग में क्वालिफाई होना आवश्यक है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा सहायक ग्रेड 3 एवं समकक्ष पदों के लिए हिंदी टाइपिंग अनिवार्य किया गया है, किंतु अंग्रेजी टाइपिंग अनिवार्य नहीं है। इसलिए सहायक ग्रेड 3 अथवा समकक्ष पदों के लिए सीपीसीटी परीक्षा में हिंदी टाइपिंग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, अंग्रेजी नहीं। इसलिए यदि कोई अभ्यर्थी अंग्रेजी टाइपिंग में नॉट क्वालिफाई रहता है तो वह राज्य शासन में सहायक ग्रेड 3 व अन्य समकक्ष पदों के लिए अनर्ह नहीं होगा। जो अभ्यर्थी अंग्रेजी टाइपिंग में क्वालिफाइड है तो उसे अतिरिक्त योग्यता में माना जाएगा। मतलब इसका संक्षिप्त में आपको बताऊं तो देखिए, यदि आपने कोई वैकेंसी निकली और वहां पर ये नहीं कहा गया कि इंग्लिश भी टाइपिंग आवश्यक है, तो आप वहां पर सभी जगहों पर आप आवेदन कर सकते हो। जैसे मध्य प्रदेश शासन की तमाम वैकेंसी में अगर आपके पास हिंदी टाइपिंग पास आउट हो तो आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन हम बात करें कि जैसे कोर्ट के एग्जाम होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो एग्जाम होता है जिला न्यायालयों के लिए, उसमें तो आपको हिंदी टाइपिंग अगर आपकी है तो आप दे सकते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट के लिए जूनियर जुडिशियल का होता है, वहां पर स्पष्ट लिखा आता है कि आपको इंग्लिश टाइपिंग भी पास आउट होना चाहिए सीपीसीटी में, तो फिर आपको वहां पर दोनों चीजें करना आवश्यक है। तो इतना सब कुछ तो आपको लगभग आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी हमें मतलब यहां से अब तो उम्मीद है कि मैंने बहुत कुछ आपको लगभग समझा ही दिया है कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, कितना उसमें आवेदन कैसे करना है, प्रमाण पत्र की वैधता क्या है, कितने बार आप दे सकते हो, लगभग आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब आपके मन में आएगा कि सर वो सर्टिफिकेट होता कैसा है और दिखता कैसा है। तो यहां पर देखिए, सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार का दिखता है, सीपीसीटी की वेबसाइट पर अपलोड है। यहां पर आपका नाम रहेगा, फोटो रहेगी और आपके पास आउट होने का, अगर आप कंप्यूटर में पास आउट होते हैं तो यहां पर रहेगा, कितनी आपकी नंबर है वो रहेगा, कितनी आपकी स्पीड रही वह रहेगी, और यहां पर भी अगर आपके सभी परीक्षाएं आपने पास आउट कर ली तो यहां पर तीनों पर राइट लग के आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आपने जान ही लिया है कि कितने समय में आपकी सीपीसीटी की परीक्षा होती है, इसका प्रमाण पत्र कितने समय तक वैध रहता है और परीक्षा कितने बार आप दे सकते हैं, प्लस आपने सर्टिफिकेट को भी आपने देख लिया कि किस प्रकार का सर्टिफिकेट होता है। अब लास्ट, क्योंकि अब वीडियो का रहेगा और यहां पर आप देखिए कि आपने ओवरऑल सब कुछ इंफॉर्मेशन सीपीसीटी के रिगार्डिंग आपको मिल चुकी है इस वीडियो से। लेकिन एक बात का अभी भी आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आपने इतना सब कुछ तो बता दिया, सर्टिफिकेट होता क्या है और कैसे क्या आवेदन करना है,
लेकिन अब ये भी तो बताइए कि इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें, कैसे करें। तो देखिए हम इसको भी लेके आए हैं, सीपीसीटी की तैयारी कैसे करें और सीपीसीटी के लिए मॉक टेस्ट। तो देखिए सीपीसीटी का मॉक टेस्ट तो मैंने आपको एक तो सीपीसीटी की वेबसाइट पर बता ही दिया है, साथ में मैं आपको और बताने वाला हूं कि आप और कहां से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो कि सीपीसीटी की हम तैयारी कैसे करें। अभी तक क्या था स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर जब बेसिक आता था, लगभग 2015-14 की बात करें, तो उस समय पर आप कोई सी भी बुक ले लें, आप पास आउट हो सकते थे और उस टाइम पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन अब क्या है, क्योंकि सीपीसीटी का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित समस्त परीक्षाओं में कंप्यूटर का स्टैंडर्ड बढ़ गया है, अब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। अब आखिरकार इसको हम कैसे तैयार कर सकते हैं, इस चीज को हम कैसे क्या प्रिपेयर करें। तो इसके लिए देखिए आवश्यक है कि आपके पास में एक बेस्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए और आपको एक बेस्ट आपके पास कोर्स होना चाहिए जिससे आप पढ़ सकें। तो देखिए स्ट्रेटजी प्लस कोर्स के बारे में हमारी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बट मैं आपको एक कोर्स जो हमारे द्वारा प्रोवाइड करा जा रहा है आपको सक्सेस विथ यू के ऐप पर, वहां पर आप ले सकते हैं सीपीसीटी का फुल कोर्स। मैं इसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि देखिए स्टूडेंट्स कि आप अगर कोई सा भी, आप वैसे तो देखिए तमाम प्रकार के यूट्यूबर्स और तमाम प्रकार के आपको मार्केट्स में बुक मिल जाएंगे, बट अगर आप हमारे ऐप के थ्रू एक कोर्स लेकर परचेस करते हैं, तो क्योंकि हम एक बड़े समय से, बहुत लंबे समय से सीपीसीटी को एनालिसिस कर रहे हैं और उसी के आधार पर हमने ये सीपीसीटी फुल कोर्स बनाया है। आखिरकार क्यों मैं इसकी इतनी तारीफ कर रहा हूं, कुछ लोगों को लगेगा कि सर ऐड कर रहे हैं, लेकिन बच्चों ऐड तो है ही, क्योंकि अब आपको जैसे कोर्स की जानकारी नहीं थी, आपको सीपीसीटी की जानकारी नहीं थी, तो जानकारी दी है, लेकिन अब इसको प्रिपेयर करना है और मैं आपको नहीं बताऊं कि ऐसा कोर्स लेने से आपको फायदा हो जाएगा, तो आप कोई सा भी कोर्स मार्केट से लेंगे और उतना अच्छा आपका नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो क्या फायदे होंगे इस कोर्स के। तो देखिए जैसे सबसे पहले तो आप कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसकी थ्योरी पढ़ते हैं। तो देखिए थ्योरी के लिए यहाँ पर हमने टॉपिक वाइज आपको मैटर्स पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करे हैं, आप जिस मैटर को पढ़ना चाहें उस टाइप के कंप्यूटर को आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ में फिर अब क्योंकि थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें क्वेश्चन चाहिए होते हैं, सभी टॉपिक के टॉपिक वाइज हमें क्वेश्चंस मिल जाए तो हम बेटर कर पाएंगे। तो अब क्या इसमें फायदा क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे हमने एमएस वर्ड को ही लिया, ठीक है ना, एक कॉमन सा एक टॉपिक है एमएस वर्ड। तो इसमें अभी तक सीपीसीटी में कितने क्वेश्चंस किस वर्ष से आए हैं हमारे द्वारा ये सिलेक्ट करा गया है और उसके आधार पर ही हमने ये पीडीएफ यहाँ पर क्रिएट करी हुई है। तो इससे फायदा क्या होगा आपको, फायदा आपको ये होगा कि आपको टॉपिक वाइज जो ईयर वाइज आपके क्वेश्चंस आए हैं, आपको उनकी प्रिपरेशन, आपकी बहुत जोरदार प्रिपरेशन होने वाली है। देखिए यहाँ पर हमने सन दिए हुए हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत जानदार होने वाली है इस कोर्स से। अब सर आपने थ्योरी भी करवा दी, आपने टॉपिक वाइज पेपर भी दे दिए, अब मॉक टेस्ट और दे दीजिए ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमने आपको मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। भाई आपने देखिए जैसे आपने प्रिंटर को पढ़ लिया, प्रिंटर के एमसीक्यू पढ़ लिए, प्रिंटर की थ्योरी, तो भाई एक बार मॉक टेस्ट देके भी तो देखिए कि आप पे कितने बन रहे हैं। और आप जैसे ही इस पर करेंगे तो इसमें एक मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा, आपको लगभग एक एक मॉक टेस्ट में आपको 30 से 40-50 क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे 6 से 7 जो 6 या 7 यहाँ पर दिए हुए हैं पार्ट, उनमें आपको प्रिपरेशन करने को मिल जाएगी और टेस्ट लगाने को। साथ में जो आपतित गद्यांश की तैयारी करनी होती है उसके लिए रीडिंग कंप्रहेंशन भी आपको प्रोवाइड करा जा रहा है। देखिए हमने मध्य प्रदेश जीके या जनरल नॉलेज या यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन इसलिए नहीं रखे क्योंकि वो एक आपके जनरल कॉम्पिटिशन में आप करते ही रहते हैं, लेकिन जब सीपीसीटी की बात करी जाए तो रीडिंग कंप्रहेंशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसके दृष्टिकोण से हम आपको रीडिंग कंप्रहेंशन उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आप जब देंगे ना इस पेपर को, तो जैसा पोर्टल आपका एग्जाम के दौरान ओपन होता है वैसा ही पोर्टल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए आपको यहाँ पर मैटर रहेगा, ये आपको कहानी रहेगी, आप हिंदी से तो हिंदी और इंग्लिश से तो इंग्लिश। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन दिया होगा, इसका आंसर देना, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसे 5-5 क्वेश्चन रहेंगे तो बहुत अच्छे से आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स सारा का सारा जो हमारा ये कोर्स है
ये इस तरह से, क्योंकि इसको बुक में भी पब्लिश कर सकते थे, लेकिन बुक्स में आपको इतना कंटेंट की यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, यहाँ पर रीडिंग कंप्रेंशन भी मिल जाए, फिर ये सब मिल जाए, इतना अगर मैं कोर्स आपको एक बुक के थ्रू या फिर इसकी वीडियोस अलग से, तो लगभग 1500 से 2000 रुपए में ये कोर्स पहुंचता। लेकिन आपको, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो आपको कम से कम कीमत में हमारे द्वारा ऑनलाइन प्रोवाइड करा जाए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस कोर्स को ले लेते हैं ना, तो फिर आपको कहीं और से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। सीपीसीटी फुल कोर्स है, आप इसको देख लीजिए और यहां से इसको ले सकते हैं। साथ में ही अगर आप चाहें कि अभी आपके पास में आप नहीं लेना चाहते हैं, तो कोई भी बात नहीं, आप हमारी वेबसाइट successwithyou.net पर जाइए, सीपीसीटी, यहाँ पर सीपीसीटी टेस्ट सीरीज पे जाइए, आपको इनफ टेस्ट मिल जाएंगे, आप उनको भी दे सकते हैं। प्लस अगर आप सीपीसीटी के प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि अब आपको सीपीसीटी की वेबसाइट पर नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन अगर आप हमारे इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर सीपीसीटी के भी पेपर मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको आप लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कम से कम चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए आपको इस प्रकार की, चाहे वह सीपीसीटी हो या अदर एग्जाम, सबसे रिलेटेड यहाँ पर आपको जॉब की जानकारी प्लस आपको एजुकेशनल जानकारी आपको मिलती रहेगी। और यदि आपने अभी तक हमारी सीपीसीटी की ये प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है तो इस प्लेलिस्ट को भी चेक करिए, यहाँ पर सीपीसीटी से रिलेटेड इनफ वीडियोस दी हुई हैं, और अगर आप उनको वॉच करते हैं तो आप डेफिनेटली आपका सिलेक्शन 100% सीपीसीटी पास आउट होने के बाद किसी न किसी एग्जाम में हो ही जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे लिए इतना प्यार दिखाने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।